एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है दिन बृहस्पतिवार का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेले में। और सबसे पहले तो मतलब मायके चली जाऊँगी, वहाँ से ही मम्मी के साथ और भाई के साथ जाऊँगी मेले में। तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि 2-3 साल के बाद मैं आज मेले में जा रही हूँ। इससे पिछले साल तो मैं नहीं गई थी किसी वजह से, और उससे पिछले साल भी मैं नहीं गई थी। तो 2 साल बाद मतलब आज अब तीसरे साल में तो बहुत ही बड़ा मेला हमारे यहाँ का लगता है। बहुत अच्छा मेला लगता है और बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूँगी मेले की भी, तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा। और आज अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो सारा सामान भी रख दिया है, मतलब थैला वगैरह सब रख दिया है। और भाई को कॉल कर दिया है तो वो आता ही होगा, उसके साथ चलेंगे फिर हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे रखी हुई हमने अभी अपनी वॉशिंग मशीन। तो अभी इसको मतलब अभी अच्छे से सेट नहीं किया है क्योंकि इसको सेट करने के लिए ना कंपनी से आते हैं, जो इसको सेट करने के लिए आएंगे। तो फिर उसके बाद ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि मशीन कैसा काम कर रही है। वैसे तो रिव्यूज़ वगैरह चेक करके देखे तो बहुत ही अच्छे थे, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छी मशीन है, बहुत ही अच्छे से काम करती है और सैमसंग की कंपनी है तो अच्छी है। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे ये लगती है। अभी तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में कि इसको रखें कहाँ पे, क्योंकि बाथरूम जो है बहुत ही छोटे छोटे से हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल है आना। लेकिन अब देखेंगे, या तो फिर बाहर वाले बाथरूम में रखी जाएगी या फिर अंदर हमारे रूम में ही रखनी पड़ेगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और किचन वगैरह सब कुछ मैंने समेट दिया है। किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, सारा सब अच्छे से कर दिया है। बस किचन का दरवाज़ा कर देते हैं बंद, और भाई आता ही होगा तो उसके साथ चलेंगे फिर हम लोग। और बस अभी दवाई भी खाई है मैंने, और दवाई खाने के बाद ही मैं जा पा रही हूँ क्योंकि कल मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। कल बहुत ज़्यादा बुखार भी आ रहे थे, तो इस वजह से ना कल मैं नहीं जा पाई। वैसे तो कल का प्लान था कि कल हम लोग जाएंगे, लेकिन कल तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा पाई। सो चलिए फिर चलते हैं उधर और वहीं चल के आप लोगों से बातें करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आ चुके हैं मेले में, और ये देखिए इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेला लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने आपके साथ में पूरा वीडियो शेयर किया है। जितना जितना सामान यहाँ पे आया हुआ था सब कुछ शेयर किया है। और हमारे यहाँ पे जब मेला लगता है ना, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला लगा है। इतना सारा सामान और इतनी वैरायटी हर एक चीज़ की, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। कुछ कुछ जगहों पर कोई कोई ऐसी शॉप थी जहाँ पर ख़ास नहीं मिल रहा था सामान, लेकिन फिर भी ये था कि बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स में दिख रहा था। और फ़िलहाल आज तो हमने फ़र्स्ट डे था हमारा, अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया। लेकिन शॉपिंग वगैरह मैं आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूँगी, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो जब मतलब हम लोग ना ले लेंगे सारा सामान। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे ये स्वेटर, तो ये बनी हुई जो मार्केट वाली स्वेटर होती है ना, मार्केट पे तो इनका रेट बहुत हाई फाई है, 1600-1700 रुपये। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही कम प्राइस में मिल रही थी, 300 रुपये या 250 रुपये की ये दे रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मतलब ये लोग ना जैसे कम कम टाइम बचता है ना, जैसे मतलब एंड जिस दिन होगा तो उस दिन में ये बहुत कम कर देते हैं रेट को। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं लेते हैं एकदम से, और जिस दिन ये बंद होने वाला होता है उसी दिन ले लेते हैं। तो फिर हमने भी सोचा कि अभी देखते हैं, एक बार राउंड मार देते हैं कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं पे वही चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है और कहीं पे हम लोग महंगी ख़रीद लेते हैं। तो इस वजह से एक बार हमने पूरा जितना भी बना हुआ था, फील्ड के अंदर ही ये बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था घूमने में। और हमें तो ज़्यादा मज़ा घूमने में ही आ रहा था क्योंकि हम बहुत ही कम इधर उधर जाना होता है। आपने देखा भी होगा, हम लोग अंदर ही रहते हैं, बहुत कम ऐसा चांस आता है जब हम इधर उधर कहीं जा रहे हैं। तो मेला लगा हुआ है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो नहीं भी आता है ना, वो भी फिर मेले घूमने आ जाता है। और ख़ासकर जब भी यहाँ आते हैं तो कोई ना कोई मिल ही जाता है पहचान वाला, तो कुछ टाइम तक उनके साथ रहना होता है, बातचीत मतलब करते हैं। कुछ तो बहुत टाइम के बाद दिखते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। और ये देखिए ज़्यादातर शॉप जो इस तरह से लगती है ये बच्चों के लिए लगती है, क्योंकि बच्चों के ही काम की चीज़ें हैं यहाँ पे ज़्यादातर। और हम लोग बस ऐसे ही चलते चलते बातें कर रहे थे कि जब मेरा भाई छोटा था तो वो कितना ज़्यादा परेशान करता था हमें। उसके साथ अगर मेले आ जाते थे ना तो फिर तो 2-3 थैले भर के ले जाने पड़ते थे, वो तो रुकता भी नहीं था। जो चीज़ वो जहाँ पे देखता था उसे वहीं की चाहिए होती थी।
तो बस हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे देखिए कितने सारे पर्स वगैरह आए हैं और ज़्यादातर ना वुलन के ही कपड़े थे। मतलब जो वुलन वाली चीज़ें होती है जैसे स्वेटर हो गया, गरम पजामे हो गया, जेंट्स के, लेडीज़ के, सबके थे, बच्चों के कपड़े थे, इस तरह के गरम कपड़े बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हम ना यही चेक कर रहे थे कि कहाँ पे कौन सा रेट है, तो हर शॉप पे हम ऐसे पूछ रहे थे कि क्या क्या रेट आप दोगे। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से देखिए लेगीज़ वगैरह थी, 100 रुपये की एक गरम लेगी आ रही थी और अगर मार्केट से लेने जाओ तो 300 की वो लेगी पड़ती है। यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के बर्तन रखे थे, हर चीज़ 30-30 रुपए की थी। जहाँ पे वो बिकता है ना हर माल 30 रुपए का, हर माल 5 रुपए का, तो वो सारा था यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे खड़े होकर देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो तो यहाँ पे थी नहीं, और मतलब चाहे 30 का मिले या 5 का मिले, अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसे दोबारा नहीं लेती हूँ। पता नहीं क्यों मैं मेले की चीज़ें लेना अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेती हूँ। हाँ, अगर कपड़े वगैरह अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं तो मैं कपड़े ही लेती हूँ ज़्यादातर। ये देखिए प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं, प्लास्टिक के जग हैं, बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है, साथ ही ये गरम कंबल थे, बहुत अच्छे खासे प्राइस में मिल रहे थे, बहुत मतलब कम ही था। अगर मार्केट में लो तो 3-4 हज़ार का बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना 1200 का या 1500 का ही मिल रहा था। तो प्रत्येक दुकान में जाके हर किसी से रेट पूछा है हमने, तो कहीं पे कम बोल रहे थे, कहीं पे बहुत हाई फाई रेट बोल रहे थे। तो थोड़ा बहुत ना बार्गेनिंग करनी पड़ती है इन लोगों के साथ में। तो जब बार्गेनिंग करो ना तो ये कम भी कर देते हैं, और कहीं कहीं पे ये तो ऐसा भी करते हैं कि किसी को बहुत हाई फाई रेट में दे देते हैं और किसी को बहुत ज़्यादा कम में देते हैं। तो ज़्यादातर तो यहाँ पे देखिए पर्स आए हुए थे, एक से एक वैरायटी पर्स की थी। पसंद तो बहुत कुछ आता है, लेकिन यह है कि दिल थोड़ा सा थाम के रखना पड़ता है कि अगर इतनी चीज़ें हम घर लेके गए तो फिर इनका इस्तेमाल क्या होगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पर्स पड़े हुए हैं, साइड बैग हैं, 3-4 साइड बैग हैं, और जो नॉर्मल पर्स होता है जो शादी के होते हैं वो भी है। तो इसलिए ना मैंने इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं कि मुझे पर्स चाहिए, वरना मैं हर बार मेले से एक पर्स ज़रूर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शादी के 2-3 पर्स थे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा था हर माल 5 का, 10 का, 15 का। तो ये चीज़ें भी अच्छी खासी मिल रही थी अच्छे रेट में। और देखिए ज़्यादातर बैग थे यहाँ पे, साइड बैग हो गया, अलग अलग तरह के जूट के बैग थे, बहुत ही प्यारी प्यारी उन पे, मतलब एकदम फिनिशिंग के साथ थे, ऐसा नहीं था कुछ ख़राब हो। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत माल घर जाके ख़राब हो सकता है, क्योंकि मेले में आके आपके पास हुनर होना चाहिए सामान को पहचानने का। अगर आपके पास ये हुनर है तो फिर आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हो मेले से। अदरवाइज़ सारी चीज़ें ना कुछ खराबी ज़रूर थी। एक जगह पे हमने सॉक्स के लिए पूछा, यहाँ पे जब मैं पूछ रही थी इन भैया से कि कितने के सॉक्स हैं, तो बोल रहे थे कि 100 रुपये के 4 जोड़ी है। तो जब मैंने उनको ओपन करके देखा तो बीच बीच में वो फटे हुए थे, सिलाई लगी थी, कहीं से सिलाई खुली थी। तो फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नहीं, यहाँ से लेकर बेकार लेना है यहाँ से। तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही सस्ते सस्ते प्राइस में ये इस तरह के कंबल दे रहे थे, लगभग 500 रुपये के थे ये वाले कंबल। तो ये था कि मतलब ये ऐसी चीज़ें है ना जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार अगर आपने अच्छी चीज़ रख दी तो वो फिर आपके सालों साल चलती है। तो मेले की कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है। ये लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो उस टाइम पे मैंने लेगीज़ ली थी, तो वो लेगी इतनी चौड़ी हो गई थी धोने के बाद में, तो बहुत ज़्यादा ख़राब निकली थी फिर वो वाली लेगीज़। तो इस वजह से ना मैंने फिर उसको भी कैंसिल किया, और धीरे धीरे करके ऐसे ही देख रही थी कि कहीं पे कुछ अच्छा सा सामान मिल जाए तो हम ले लें। वैसे थोड़ा बहुत हमने ख़रीदारी की भी थी, लेकिन मैं एंड में ही आपको दिखाऊंगी जब मैं पूरा सामान ले लूँगी, और जब मेला ख़त्म हो जाएगा तो तब आपके साथ पूरी शॉपिंग मैं शेयर करूँगी, फुल मतलब वीडियो दिखाऊंगी आपको। अभी तो ऐसे तोड़ तोड़ के वीडियो दिखाने में ना मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए खड़े होके ये सारे लोग यही कर रहे थे, मतलब बार्गेनिंग करने में लगे हुए थे। किसी किसी को तो ये कर देता है कम, लेकिन कहीं कहीं पे तो ना ये कम करने का नाम ही नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इनके साथ में।
उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मेले में इस तरह से रौनक बहुत अच्छी लगती है, चरखियाँ लगी हुई थी और साथ ही ये देखिए हॉन्टेड हाउस था, यहाँ पे भी लोग जा रहे थे। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, वो तो मैंने कॉपीराइट की वजह से ना आवाज़ें बंद कर दी। बहुत सारी आवाज़ें और म्यूज़िक इतना लाउड था। साथ ही यहाँ पे मेरा भाई भी ज़िद कर रहा था कि चलो चरखी में बैठते हैं, लेकिन मुझे ना चक्कर से आता है। मैं तो दूर से भी देखूँगी तो ही मुझे चक्कर आ जाता है, बैठना तो बड़ी दूर की बात है। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए ना इस तरह से ये जंपिंग करने के लिए बने हुए थे। ज़्यादातर ना बच्चों के ही मज़े होते हैं। नीचे वाला जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पे तो ज़्यादातर बच्चों की आप लोग देख सकते हो भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों का शौकीन तो मेरा भाई ही है। मैं ऐसी चीज़ों में कभी भी आगे नहीं रही हूँ। बचपन से ही मैं इन सब चीज़ों में ना बहुत पीछे रही हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब कुछ, मुझे चक्कर से आने लगते हैं। लेकिन देखने में ये था, बहुत प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था आज। तो ये देखिए ये बलून बेचने के लिए आए थे, प्यारे प्यारे बलून थे। इनके अंदर देखिए लाइट्स लगी हुई थी। और आजकल मतलब इस बार ना बहुत ही अलग अलग तरह की देखिए चरखियाँ आई हुई थी, अलग अलग टाइप्स में आई हुई थी। पिछली बार तो सिर्फ ये राउंड वाली थी, बट इस बार ना ये ड्रैगन वाली और ये इस तरह से घूमने वाली। और ये देखिए यहाँ पे ऊँट भी था, ऊँट की भी लोग सवारी कर रहे थे, बच्चे बड़े सभी कर रहे थे। इस मोमेंट को सभी लोग एंजॉय करते हैं और होना भी चाहिए। मतलब साल में एक बार या दो बार ही ऐसा टाइम आता है जब हम लोग इस तरह से सब के सब ऐसे एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से घूम के और बाहर आके। फैमिली के साथ में तो ज़्यादा मज़ा आता है। कई लोग रात के टाइम भी आ जाते हैं, कई लोग दिन के टाइम आते हैं। तो बस हम लोगों ने ना थोड़ा बहुत ही फिर इसके बाद घूमे फिरे, जो सामान लेना था थोड़ा बहुत लिया और उसके बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे। इतनी हालत ख़राब हो गई थी, थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मतलब थक के ना चूर हो गए थे, कमर दर्द, पैर दर्द। मतलब 3-4 घंटों से ना हम घूमने में ही लगे हुए थे, तो इस वजह से। और ये देखिए चरखी, मतलब देखने में मुझे बहुत ज़्यादा डेंजर लगती है। इस तरह से मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे बड़े घबराहट सी होती है। और पीछे की तरफ से ना नदी है, तो मुझे ये लगता है कि जो इसमें बैठते होंगे उनको क्या डर नहीं लगता होगा कि पीछे नदी भी है और ऐसे घूम रहे हैं। तो ये लोग ज़्यादातर साइड में ही लगाते हैं। और ये छोटे बच्चों के लिए खाने पीने का भी पूरा सामान था, जूस के स्टॉल लगे हुए थे, चाउमीन थी, जंक फूड वगैरह पूरा यहाँ पे ऐसे ना लगा हुआ था। तो ये देखिए पूरा फील्ड आज भरा हुआ है, दिखाई भी नहीं दे रहा है दूर दूर तक, कहीं भी खाली कोना नज़र नहीं आ रहा है। सभी लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं दुनिया भर के। आइसक्रीम लगी हुई थी, कई तो बच्चे आइसक्रीम में ही व्यस्त थे। और ये इस तरह से ट्रेन्स हो गया, इनमें बच्चे बड़े सभी लोग बैठे हुए थे। तो कितना अच्छा लगता है ना, एक अलग ही रौनक सी आती है। गाँव में तो खासकर बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ऐसे एरिया में ना, ऐसी रौनक देख करके कुछ अलग वाली फीलिंग ही आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करती हूँ और आगे आने वाली वीडियोज़ मैं आपके साथ फुल शेयर करूँगी जितना भी मैं जाऊँगी शॉपिंग वगैरह। सो मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।